Non-stop 100. पठानकोट आतंकी हमले के बाद आज फिर शुरू हुई पाकिस्तान से औपचारिक बातचीत। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश सचिव एस जयशंकर से मिले पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी। जम्मू कश्मीर सहित सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा। और इसका मोदी सरकार पर कमजोर विदेश नीति का आरोप। आनंद शर्मा ने डोलकन ईसा का वीजा मसले का किया जिक्र। पाकिस्तान से बातचीत को सराहा लेकिन कूटनीति पर स्थिरता पर दिया जोर। अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर। विदेश सचिव एस जयशंकर से की मुलाकात। सीने में तकलीफ की वजह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एम्स में भर्ती। कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। निमोनिया के लक्षण भी दिखे, सेहत स्थिर। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू। लोकसभा में जारी है प्रश्नकाल। पीएम मोदी ने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की पहल की। राज्यसभा में विपक्षी नेताओं से सीट पर जाकर राज्यसभा में मायावती ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग का उठाया मुद्दा। कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। बोली जो केंद्र की सत्ता में रहता है वो इसका बेजा फायदा उठाता है। मायावती के बयान पर हुआ हंगामा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सदन को लेकर बनी रणनीति। बीजेपी ने सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी के लिए जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए जारी किया व्हिप। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप। हार के हैंगओवर से उबर नहीं पा रही है कांग्रेस। सदन में हंगामे से जनता को हो रहा है। नकवी ने तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम पर आतंकी इशरत के मददगार होने का लगाया आरोप। बोले एनकाउंटर पर आतंकवादी को राष्ट्रवादी बनाने की हुई है कोशिश। पतंजलि के कारोबार में जबरदस्त इजाफा। टर्नओवर 5,000 करोड़ के पार पहुंचा। साल 2015-16 में 150% की बढ़ोतरी। रामदेव ने कहा पतंजलि किसानों से सीधे 1,000 टन कृषि उत्पाद खरीद रहा है। आलू, एलोवेरा, टमाटर और गेहूं की सीधे खरीद का दावा। रामदेव के मुताबिक 200 टन गाय के घी, 200 टन सरसों के तेल, 500 टन आटा का उत्पादन करता है। पतंजलि कॉस्मेटिक के कारोबार में भी जबरदस्त इजाफा। पतंजलि के जरिए रामदेव ने 1 लाख रोजगार सृजन का किया दावा। बोले किसान, नौकरी पेशा और मजदूर सभी का हुआ भला। रामदेव ने पतंजलि में मैनेजमेंट और विज्ञापन का खर्च को शून्य बताया। बोले आचार्य बालकृष्ण नहीं लेते वेतन, मैं भी मुफ्त में ब्रांड एम्बेसडर हूं। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत में देर रात लगी भीषण आग। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भीषण आग में दमकल के 2 कर्मचारी जख्मी। दमकल की करीब 40 गाड़ियां रात भर आग बुझाने में जुटी रहीं। 6 मंजिला इमारत में रात करीब 1 बजे लगी थी आग। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने म्यूजियम में लगी आग पर जांच की बात कही। बोले नुकसान का जल्द किया जाएगा आकलन। देश के दूसरे म्यूजियम में ऐसे हादसे टालने पर होगा अमल। बीती रात दिल्ली में रफ्तार का कहर। NH-24 पर डिवाइडर से टकराने के बाद स्विफ्ट और सेंट्रो कार में से भिड़ी टाटा सूमो। हादसे में 1 की मौत, 5-4 घायल। बीती रात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हादसा। हिंडन पुल के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए लगाई जा रही शटरिंग गिरने से 2 मजदूर घायल। असम के 6 जिलों में बाढ़ का कहर। करीब 1 लाख लोग प्रभावित। सेना, NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत कैंप हलीशरण, शिवसागर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और चराई गांव में बनाए गए 40 रिलीफ कैंप। असम में बाढ़ से जोरहट और शिवसागर जिले का बुरा हाल। सिलचर, करीमगंज में सैलाब से भारी तबाही। असम के जतिंगा में जबरदस्त सैलाब। पगला नदी में आए उफान के बाद करीब 8 कामगार लापता। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में हो रहे पलायन पर होशंगाबाद के युवाओं ने बनाई फिल्म। थिएटर मालिक ने 3 दिन तक मुफ्त में फिल्म दिखाने का लिया फैसला। आगरा में घर में कई घंटों तक उत्पात मचाने के बाद काबू में आया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। रात के अंधेरे में घर में घुसा था तेंदुआ। खदेड़ने की कोशिश में एक शख्स पर किया हमला। बाल बचा युवक। यूपी के रामपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बीएसपी विधायक ने पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पानी को लेकर संग्राम। पानी के लिए लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। पंजाब के खेमकरण सेक्टर में सीमा पर BSF ने एक पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स का नाम अहील अहमद। जयपुर में बंदरों का आतंक। महीने भर में 100 लोगों को काटकर किया घायल। आज तक के ऑपरेशन गृह प्रवेश का असर। सोमवार को नोएडा अथॉरिटी की टीम ने सेक्टर 45 में आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। आज नोएडा अथॉरिटी की टीम सेक्टर 70 और 76 का करेंगी दौरा। ग्राहकों की शिकायत पर आम्रपाली के खिलाफ करेगी जांच।
ईमेल लीक के बाद अब सामने आई कंगना और ऋतिक की नई तस्वीर। एक पार्टी में करीब नजर आ रहे हैं दोनों। ऋतिक रोशन ने किया था दावा कंगना के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में दिखी संवेदनहीनता। एक दिव्यांग को खुद खींचना पड़ा मां का स्ट्रेचर। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए बीमार के फोटो की थी जरूरत। बस्ती के सरकारी अस्पताल में दिखी लापरवाही। महिला के जख्म पर टाके लगाता दिखा वार्ड बॉय। महिला के कंधे में लगी थी गोली। गुजरात के सुरेंद्र नगर में बोरवेल में गिरी 7 महीने की बच्ची को बाहर निकाला गया। अस्पताल ने मृत घोषित किया। भरतपुर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। 8-8 हजार का था इनाम। सलमान खान के पक्ष में आए आईओए से जुड़े त्रिलोचन सिंह। कहा सलमान से जुड़ने से उद्योगपति खेल में लगाएंगे पैसा, खेल को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक ने जश्न मना रहे लोगों को रौंदा। 9 महिलाओं समेत 15 लोग गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में बाइक सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। संभल में पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह को पकड़ा। चोरी की 8 बाइक बरामद। खैरथल में शराब के ठेकेदारों के 2 गुटों में झड़प। 12 लोग हुए जख्मी। इलाके में तैनात की गई पुलिस। यूपी के अमरोहा में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद सैकड़ों लोगों की बिगड़ी तबीयत। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। केंद्र शासित प्रदेश दमन में 20 साल की लड़की से सनसनीखेज गैंगरेप का मामला। गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों पर लगा आरोप। लड़की की सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कों से हुई थी दोस्ती। पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया। पीड़ित ने 2 आरोपियों की पहचान की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 साल की बच्ची से रेप। पड़ोस में रहने वाले 58 साल के शख्स पर लगा आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में 10वीं की छात्रा से छेड़खानी की घटना के बाद 65 छात्राओं ने स्कूल जाना बंद किया। पड़ोस के गांव के स्कूल में जांच लड़के। परिजनों ने कहा हमें शिक्षा से ज्यादा अपने लड़कियों की इज्जत की चिंता, हमें उन्हें स्कूल नहीं भेजना। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रेम विवाह से बौखलाए लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के की मां पर ढाया जुल्म। बाल काटकर पोती काले की। दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर दौड़ा कर पीटा। 4 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कानपुर में एक आरटीआई कार्यकर्ता के उसके घर में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाते 6 लोग गिरफ्तार। 10 मोबाइल फोन के साथ करीब 2 लाख कैश बरामद। यमुनानगर में शादी में फायरिंग कर 3 साल की बच्ची की जान लेने वाले आरोपियों की कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कर्नाटक के कोप्पल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में 11 की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के फतेहपुर में भैंस को लेकर तालाब गए 4 मासूम बच्चों की डूबकर मौत। सभी के घर में फंसा मातम। पंजाब के फिरोजपुर में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में दफनाया। जांच के दौरान पुलिस के सामने कबूला गुनाह। गया में ट्रेन में झपटमारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। जीआरपी ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक। एक ज्वेलरी की दुकान की दीवार तोड़, लाखों की नकदी और जेवर ले उड़े चोर। ग्वालियर में रिजल्ट खराब होने के डर से इंजीनियरिंग के छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में पिता से मांगी माफी। यूपी के बदायूं जेल में बंद एसपी विधायक के रिश्तेदार की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया। जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। छिंदवाड़ा में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते पकड़े गए लोग। आरोपियों के पास से टीवी सेट, लैपटॉप और 15 मोबाइल के साथ 10,000 कैश बरामद। ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के मामले में 3 छात्र सस्पेंड। जूनियर छात्र से रैगिंग और मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र में बुल्ढाना के पास चलती ट्रेन में मर्डर की खबर से अफरा तफरी। शेषगांव स्टेशन पर आधे घंटे तक रुकी रही ट्रेन। गया के तुतुरखी गांव में भीषण आग में 35 घर जलकर खाक। आग में 5 ग्रामीण भी बुरी तरह झुलसे। मध्य प्रदेश के धार में गोल चक्कर चौराहे इलाके में आग से अफरा तफरी। कई घंटों की मशक्कत के बाद पाए गए काबू। बिहार के दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी। राजस्थान के अलवर में वीर चौक मार्केट की एक दुकान में आग से अफरा तफरी। 2.5 लाख का सामान जलकर खाक। दिल्ली के राजघाट इलाके में डीटीसी डिपो के पास कूड़े के ढेर में झाड़ियों में लगी आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। भदोई में पिता ने किया इंसानियत को शर्मसार। 21 साल की बेटी ने लगाया रेप का आरोप। फर्रुखाबाद में बारात में डांस के दौरान धक्का देने पर युवक की हत्या। 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। भरतपुर में 2 लड़कियों की शादी के दौरान हंगामा। दबंगों पर दूल्हे समेत बारातियों की पिटाई का आरोप।
बीकानेर में सराफा व्यापारियों ने बुलाया बंद, ज्वेलरी पर टैक्स लगाने के विरोध में हड़ताल पर बैठे कारोबारी। जयपुर में महिला पुलिसकर्मियों को कमांडो की ट्रेनिंग, अकादमी परीक्षण शिविर में चल रही है ट्रेनिंग। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की हार का सिलसिला जारी, मोहाली में हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 25 रन से दी मात। मुंबई ने पंजाब के सामने जीत के लिए रखा था 190 का लक्ष्य, 7 विकेट खोकर 164 रन ही बना सके पंजाब की टीम। मुंबई की ओर से पार्थिव पटेल और अंबाटी रायडू की तूफानी पारी, 81 रन बनाकर पार्थिव पटेल बने मैन ऑफ द मैच। अंबाटी रायडू ने 37 गेंदों पर तूफानी 65 रन बनाए, जॉस बटलर ने 13 गेंदों पर 24 रन बनाए। पंजाब की ओर से मैक्सवेल ने बनाए सबसे ज्यादा 56 रन, शॉन मार्श ने खेली 45 रनों की पारी। आईपीएल में पंजाब के आगे की डगर हुई कठिन, 6 में से 5 मैच हारकर अंक तालिका में सबसे नीचे। आज अपने घर में पुणे से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम, लगातार 4 मैचों में मिली हार से धोनी की टीम पर दबाव। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा, T20 क्रिकेट में भारतीय पिचों पर गेंदबाजी करना काफी कठिन। अनुष्का को लेकर पूछे सवाल पर भड़के विराट कोहली, कहा यह मेरा निजी मामला है। महिला पत्रकार से दागा सवाल, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। अभिनेता सलमान खान को रियो ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर बनाने पर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी किया विरोध, कहा किसी खिलाड़ी को गुडविल एम्बेसडर बनाना बेहतर होता है। बांग्लादेश में समलैंगिक पत्रिका के संपादक और उनके मित्र की बेरहमी से हत्या, संदिग्ध आतंकियों ने घर में घुसकर किया था हमला। फिलीपींस में बंधक बनाए गए कनाडा के नागरिक जॉन की हत्या हो गई है, आतंकवादी संगठन अबू सयाफ ने जारी किया वीडियो। न्यूयॉर्क में रिहायशी इलाके में घुसा भालू, पकड़े जाने से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा, बेहोशी का इंजेक्शन मारकर नीचे गिराया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर लॉन्च किया सैटेलाइट, जलवायु परिवर्तन को समझने में मिलेगी मदद। लंदन में अब तक की सबसे बड़े ब्लू डायमंड नीलामी के लिए तैयार, 38 में से $45 मिलियन की लग सकती है बोली। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा